यूपी में लगातार चल रही बिजली कटौती से सीएम योगी हुए नाराज। जहां बीती रात उन्होंने ऊर्जा मंत्री से लेकर विभाग के बड़े अधिकारियों को किया तलब। उनसे पूछा गया कटौती का कारण, साथ ही जताई नाराजगी। बोले वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह की बिजली कटौती, इसमें तत्काल सुधार करने के दिए निर्देश। एमपी के ग्वालियर में बीती रात एक बड़ी वारदात आई सामने, जहां छावनी थाना क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के छोटे भाई बबलू तोमर पर कुछ बदमाशों ने किया कातिलाना हमला। बदमाश कर रहे थे गाली गलौज, जिस पर मंत्री के भाई ने किया विरोध, तो वह गुस्से में आकर कार को घुमाकर लाए और ऊर्जा मंत्री के भाई पर चढ़ाकर उनकी हत्या करने का किया प्रयास। तभी एक ट्रैक्टर बीच में आ जाने की वजह से वह अपने मंसूबों में नहीं हो सके कामयाब। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबकि एक अन्य आरोपी स्कॉर्पियो लेकर हो गया फरार। गोरखपुर में शनिवार दोपहर माफिया विनोद उपाध्याय के घर पर चला बुलडोजर। जेडीएनएस सलेमपुर मुगलहा में माफिया के अवैध मकान की पहले तोड़ी बाउंड्री वॉल, फिर 2 बुलडोजर के जरिए ढहा दी इमारत। साथ ही उसके कब्जे से 7,000 स्क्वायर फीट जमीन को भी कराया गया खाली। एसपी ने बताया कि गोरखपुर का चिन्हित माफिया है विनोद उपाध्याय, जिस पर हत्या के प्रयास व गैंगस्टर समेत 32 मुकदमे हैं दर्ज, जिस पर उसकी तलाश में 50,000 रुपए का इनाम किया गया है घोषित। राजधानी भोपाल में वोटिंग लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों को हटाने की उठाई मांग। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की नरेला विधानसभा की वोटिंग लिस्ट को लेकर जताई गई आपत्ति, जिसे लेकर शनिवार को खुलकर मैदान में आ गई कांग्रेस। प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया के सामने लिस्ट रखते हुए बड़े स्तर पर फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने का लगाया आरोप। झांसी के मऊरानीपुर में दबंगों की सरकारी कर्मचारियों पर देखने को मिली दबंगई, जहां अलियाई मोहल्ले में दमेले इंटर कॉलेज के पास व्यास मार्केट में नीलाम की गई दुकानों पर कुछ दबंगों ने अवैध तरीके से कर लिया था निर्माण, जिस पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर निरीक्षण करने पहुंचे सरकारी कर्मचारियों पर किया गया हमला। रिंकू अग्रवाल व उसके 2 अन्य साथियों ने कैंची हाथ में लेकर नगर पालिका लेखाकार आशीष कौशिक पर जान से मारने की नीयत से किया हमला, जिस पर पीड़ित कर्मचारी ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। एमपी के बाद अब झांसी के सरकारी कार्यालय में लगी भीषण आग, जहां शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की 3री मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में अचानक से लगी आग, जिससे कार्यालय में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इस अग्निकांड में रिकॉर्ड रूम में रखी गई सरकारी फाइलें जलकर हो गई राख। जालौन में शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से घुस गया तेज रफ्तार ट्रक, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त और उसमें बैठे चालक व परिचालक की केबिन में फंसकर हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने केबिन काट कर दोनों के शवों को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरू। हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र में बारात आने से 1 घंटे पहले ही दुल्हन अपनी प्रेमी के संग हो गई फरार, जहां वह घर से ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर निकली और फिर नहीं लौटी वापस, जिसकी सूचना मिलने पर बारात लेकर ही नहीं पहुंचा दूल्हा। दूल्हे की मां ने शादी में खर्च हुए सामान के रुपए दिलाने की उठाई मांग। वहीं दुल्हन की तलाश के लिए लगा दी गई पुलिस की टीमें। चित्रकूट के मऊ कोतवाली में एक पिता ने अपनी बेटी पर चला दी गोली, जहां 10 मई को उसके 18 साल की बेटी की हुई थी शादी, जिस पर पहली विदा के बाद मायके आई हुई दुल्हन को लेने आए थे उसके ससुराली जन, तो पिता ने बेटी को भेजने से किया इनकार, जिसको लेकर पिता व बेटी के बीच हुआ विवाद। तो पिता ने तमंचे से अपनी ही बेटी पर चला दी गोली। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं घटना के बाद आरोपी पिता मौके से हो गया फरार। पुलिस ने जांच की शुरू। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजों ने सत्ता में भागीदारी की शुरू कर दी मांग, जहां क्षत्रिय करणी सेना ने 100 विधानसभा सीटें देने की कर डाली मांग। प्रमुख दोनों पार्टी बीजेपी व कांग्रेस से सीटों पर क्षत्रिय समाज के नेताओं को टिकट देने की गई मांग, जिसे लेकर सेना अगस्त में भोपाल में करेगी महापड़ाव। सीट नहीं देने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ने की दी गई चेतावनी। महोबा में तंत्र मंत्र के विवाद में दबंगों ने युवक को घर पर बुलाया, उसको खंबे से बांधकर की गई बेरहमी से मारपीट, जिसकी भनक लगते ही आरोपियों के घर पहुंचे परिजन, तो अचेत अवस्था में रस्सियों से बंधा हुआ था युवक, जिसको खोलकर पीड़ित परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में दर्ज किया मुकदमा, साथ ही पीड़ित युवक का भी कर दिया गया चालान। पीड़ित परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। झांसी में आसरा एनजीओ अब एक गरीब परिवार की बेटी का बना सहारा, जहां बीते रोज एनजीओ की अध्यक्ष पूजा शर्मा द्वारा एक गरीब कन्या की शादी में सहयोग करने के लिए लोगों से की गई थी अपील, जिसमें कई लोग आए आगे और उन्होंने बेटी की शादी के लिए इच्छानुसार आर्थिक व उपहार भेंट कर किया सहयोग, जिस वजह से एक गरीब बेटी की भी अच्छे से हो सकी शादी। इस मौके पर बंटी शर्मा, कैलाश कुशवाहा, आरती तिवारी, नेहा खान, निशा साहू, अनीता राय, रंजना मोदी समेत संस्था के अन्य लोग रहे मौजूद।
झांसी में युवाओं के लिए शिक्षा महोत्सव का हुआ शुभारंभ, जहां एलाइट चौराहे स्थित एक होटल में 2 दिनों तक चलने वाले शिक्षा मेले का मुख्य अतिथि शिक्षक MLC बाबूलाल तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने बताया कि इंटर पास स्टूडेंट्स इस महोत्सव में आकर अपने भविष्य को लेकर कर सकेंगे फैसला। यहाँ उन्हें रोजगार से जुड़े कई कोर्सों के बारे में भी दी जाएगी जानकारी। इस मौके पर अशोक राठौर, हरविंदर साहू, विजय साहू, दिनेश भार्गव समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। मिस झांसी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 27 जून को रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में कुंवर लाला हरदौल के प्रांगण में 11,000 कन्याओं का पूजन, भोज व विशाल भंडारे का किया गया आयोजन, जिसमें संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे मौजूद। आयोजकों को तन मन धन से पूर्ण सहयोग करने का दिया आश्वासन। झांसी के बबीना थाने में पदस्थ वरिष्ठ उप निरीक्षक राविंद्र मिश्रा का स्थानांतरण होने पर थाना परिसर में विदाई समारोह का किया गया आयोजन, जहां थाने के समस्त स्टाफ ने उन्हें माला पहनाकर किया सम्मानित, साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर अगले सफर के लिए दी शुभकामनाएं। इस मौके पर थाना प्रभारी अशोक सिंह, भेल चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह, कस्बा इंचार्ज KK सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी रहे मौजूद।